नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना मेरे साथ पिछले साल हुई थी। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं और मेरी नौकरी के कारण मुझे विभिन्न जगहों पर यात्रा करनी पड़ती है। उस दिन मुझे एक दूर दराज गांव जाना था, जहां पहुंचने का एकमात्र साधन था एक पुरानी और सुनसान ट्रेन जिसे काले रात्रि एक्सप्रेस कहा जाता था। इस ट्रेन के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन मैंने कभी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। मैंने टिकट बुक किया और यात्रा शुरू कर दी। रात के समय जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो मैंने देखा कि यह ट्रेन किसी भूतिया महल से कम नहीं लग रही थी। ट्रेन की बाहरी दीवारें धूल और जाले से भरी हुई थीं और दरवाजों पर जंग लग चुका था। यह दृश्य देखकर मेरे मन में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन मैंने यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। मैं ट्रेन के अंदर घुसा और देखा कि अंदर पूरी तरह अंधेरा था। केवल कुछ बल्ब ही जल रहे थे और वे भी टिमटिमा रहे थे। ट्रेन में कोई और यात्री नहीं था, बस मैं और एक गार्ड था। गार्ड ने मुझे एक तरफ खींचते हुए धीमी आवाज में कहा कि यह ट्रेन सुरक्षित नहीं है और मुझे इसमें नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन ने चलना शुरू किया और कुछ ही समय बाद मैं गहरी नींद में सो गया। अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि ट्रेन रुक गई थी। जब मैंने बाहर झांका तो चारों ओर घना अंधेरा था। ट्रेन के दरवाजे खुल गए और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मैंने देखा कि कुछ धुंधले आकार ट्रेन में चढ़ रहे थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, बस उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने खुद को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। अचानक उन आकृतियों में से एक मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मुझसे दूर रहो। लेकिन वह मेरी ओर बढ़ती गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी नहीं चली। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने ट्रेन के अगले डिब्बे की ओर भागने का फैसला किया। जैसे ही मैं अगले डिब्बे में घुसा, वहां का दृश्य और भी भयानक था। डिब्बे में लटकी हुई लाशें थीं। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनकी जुबान बाहर निकली हुई थी। मुझे लगा जैसे वे सब मुझे देख रहे थे। मैं बुरी तरह कांप रहा था और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन हर डिब्बे में वही दृश्य था, लाशें, खून और भयानक आवाजें। मैंने गार्ड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो एक भूतिया चेहरा मेरे सामने था। उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक भयानक चीख मारी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया और दौड़ते हुए ट्रेन के अगले दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलते ही मुझे बाहर एक सुनसान जंगल दिखाई दिया। मैंने बिना सोचे समझे वहां से कूदकर भागने का फैसला किया। जैसे ही मैं बाहर कूदा, मुझे एक जोर का झटका लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने बताया कि मैं कई दिनों से बेहोश था और मुझे जंगल में एक राहगीर ने देखा था। उसने मुझे उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया। उस घटना के बाद मैंने फिर कभी उस ट्रेन की सवारी नहीं की, लेकिन आज भी जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे उस ट्रेन की डरावनी आवाजें और भूतिया चेहरे याद आते हैं। मैं जानता हूं कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। आज भी लोग उस ट्रेन की भूतिया कहानियों के बारे में बातें करते हैं और मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ सच है। काले रात्रि एक्सप्रेस एक खौफनाक रहस्य है जिसे समझ पाना शायद कभी संभव नहीं होगा। मेरी जिंदगी उस हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई। मैंने अपने ब्लॉग के लिए यात्रा करना बंद कर दिया और अपने ही घर में बंद रहने लगा। हर रात मुझे वही भयानक चेहरे और आवाजें सताने लगीं।
कुछ महीनों बाद मुझे एक अजीब सी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि मुझे उस गांव के पास वाले पुराने मंदिर में आना है जहां से काले रात्रि एक्सप्रेस गुजरती है। मैंने पहले तो इसे नजरअंदाज करने का सोचा, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानना चाहता था कि आखिर उस रात के पीछे की सच्चाई क्या थी। चिट्ठी में दिए गए निर्देशों के अनुसार मैं गांव पहुंचा। गांव के लोग मुझसे अजीब तरीके से बात करने लगे, मानो उन्हें कुछ कहना था, लेकिन डर के मारे वे चुप थे। एक बूढ़ी औरत ने मुझे मंदिर का रास्ता बताया और कहा कि वहां जाने से पहले देवी की पूजा जरूर कर लेना, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। मंदिर पहुंचते ही मैंने देखा कि वह बहुत पुराना और जर्जर था। वहां का माहौल भी अजीब था, जैसे किसी ने वहां लंबे समय से पूजा नहीं की हो। मैंने देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। तभी मुझे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा कि एक पुराना साधु वहां खड़ा था। साधु ने मुझे बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो, काले रात्रि एक्सप्रेस के पीछे की सच्चाई जानने के लिए। मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, यह ट्रेन पहले एक आम ट्रेन थी, लेकिन एक भयंकर हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए। उन लोगों की आत्माएं आज भी उस ट्रेन में फंसी हुई हैं। वे किसी तरह शांति नहीं पा रही हैं और हर यात्री को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने की कोशिश करती है। साधु ने मुझे एक पुरानी किताब दी और कहा कि इस किताब में उन आत्माओं की कहानियां लिखी हैं। इसे पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा कि उन आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी। मैंने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना एक नई कहानी कह रहा था। कैसे लोग उस ट्रेन में सफर करते हुए मारे गए, कैसे उनके परिवार ने उन्हें खो दिया और कैसे उनकी आत्माएं अब भी उसी ट्रेन में भटक रही हैं। किताब के अंत में लिखा था कि इन आत्माओं को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। मैंने साधु से पूछा कि यह अनुष्ठान कैसे करना है। उन्होंने बताया कि मुझे उस ट्रेन में फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे देवी का आशीर्वाद और कुछ पवित्र वस्त्र अपने साथ ले जाने होंगे। मेरे मन में डर तो था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान के लिए तैयार हो गया। अगले दिन रात को मैं फिर से काले रात्रि एक्सप्रेस में बैठा। इस बार भी ट्रेन का माहौल भयानक था, लेकिन मेरे पास देवी का आशीर्वाद था। मैंने ट्रेन में प्रवेश किया और उन आत्माओं को बुलाना शुरू किया। धीरे धीरे धुंधली आकृतियां मेरे सामने आने लगी। मैंने अनुष्ठान करना शुरू किया और देवी के नाम का जाप किया। आत्माओं ने पहले तो मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, वे शांत होती गईं। अंत में सभी आत्माएं एक चमकदार रोशनी में बदल गईं और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। उस रात के बाद मैंने फिर कभी उन आत्माओं को नहीं देखा और ना ही सुना। काले रात्रि एक्सप्रेस अब एक सामान्य ट्रेन बन गई थी। गांव वालों ने भी मेरी बहुत सराहना की और मुझे अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा। आज भी जब मैं किसी ट्रेन का सफर करता हूं तो मुझे उस रात की याद आ जाती है, लेकिन अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है। काले रात्रि एक्सप्रेस की कहानी अब एक पुरानी याद बन चुकी है, लेकिन उस रात के अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको एक भयानक और रहस्यमय यात्रा पर ले जाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी हो तो उसे हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।